ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो आयर्नाय ॐ ह्रीं नमो वज्राय ॐ ह्रीं नमो योगे तत्त्वसाहुनम् ॐ ह्रीं नमो हरिमन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्नाणम् ॐ ह्रीं नमो शिवध्याय ॐ ह्रीं नमो योगे तत्त्वसाहुनम् यतो वञ्चनं परो सर्वपापनाशनो मङ्गलान्तं परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में पवित्रता है। परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में पवित्रता मुनि संत मार्ग स्वामी के चरणों में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और सब सब कर मंगल पावीरे महामंत्र नवपाल संपत्ति मोचक सुखकारी महामंत्र नवपाल सब सब कर मंगल पावीरे महामंत्र नवपाल गत गत के अनहत जाता जन जन के हो तुम त्राता हे पल पल के उपकारी रे महामंत्र नवपाल कर्मों की तो पाया निर्मल है ज्ञान सुधारा शाश्वत सुख के अधिकारी रे महामंत्र नवपाल जिनवा जिनका जन के अनुसाता दिलवान से तुम हो जाता लाखों की नैया तारी रे महामंत्र नवपाल आगम तत्वों के आता विश्वों में तुम हर देता हे उपाध्याय अधिकारी रे महामंत्र नवपाल परिजन पूतन छोड़ा ममता बंधन को तोड़ा हे चंद सदा सुखकारी रे महामंत्र नवपाल पूर्वों का तार बराए इसमें संसार कराए कर्पट कर्मों की बारी रे महामंत्र नवपाल परमेश्वर नाम उचारा सुख दुख में सफल सहारा नित उठ जगत नर नारी रे महामंत्र नवपाल सब सब कर मंगल पावी रे महामंत्र नवपाल
संकट मोचक सुखकारी रे, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। अपनी बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। अब राम लक्ष्मण और सीता ने वनवास जाने का तय कर लिया और कई दौड़े यहाँ से राजमहल अयोध्या से विदा लेंगे। सीता अपना आवश्यक सामान बांध लेती है साथ में ले जाने के लिए। और जैसे ही दिन उठता है, सूरज बाहर निकलने लगता है, तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं महाराजा दशरथ के कक्ष के पास। और विदाई का समय हो जाता है और विदाई लेने के लिए महाराजा कक्ष के बाहर पहुंच जाते हैं। महाराजा को जैसे ही पता चलता है राम लक्ष्मण और सीता आए हो, उनके चेहरे पे एक मायूसी रहती है, उदासी रहती है। जैसे अंदर पहुंचते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, तो दशरथ कहता है वनवास की मंगल कामना करता हूं। उसके चेहरे में आवाज में एक उदासी थी और वो उदासी अपने पुत्र को वनवास भेज दी। वो अपने पुत्र वधु को कहता है कि मैं इतना मजबूर हूँ, मैं आप लोगों को रोक नहीं सकता वनवास जाने के लिए, और मैं इतना बेबस हो चुका हूँ, ना तो तुम्हें रोक सकता हूँ यहाँ पर, ना जाने के लिए आज्ञा दे सकता हूँ। इतना मजबूर होकर मेरे को आज्ञा देनी पड़ रही है, लेकिन मेरी कोई निष्ठा मानसिकता नहीं है कि मैं तुम्हें आज्ञा दूं वनवास जाने। लेकिन मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, इसलिए इसमें वनवास जाने की आशीर्वाद देता। वो वहां से विदाई लेते हैं। वहां से विदाई लेने के बाद माँ कौशल्या के कक्ष में पहुंच जाते। माँ तो आखिर में माँ होती। माँ के कक्ष में पहुंचते ही तीनों अपने चरण स्पर्श करते हैं, तो माँ के आंखों में आंखें भर आ जाती है और फिर आपसे कहती है तुम बड़े हो, तुम दोनों का ध्यान रखना और तुम इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे कहते आप सीता को कहती है तुम उनके साथ जा रहे हो तो मुझे विश्वास है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैं तो पहले तेरे राम जाता था तो मेरे को बहुत चिंता होती थी, वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। अब 1 दिन हो गए तो मुझे चिंता कम रहेगी। ऐसे कहते कहते आंख के आंसू बह जाते। सीता कहती है माँ आपकी चिंता करती हो, मैं अच्छी तरह से संभाल नहीं सकती और मैं मेरा कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर भी माँ कहती है बेटी तुम तो राजमहलों में रही हुई हो, अब वन पे कठिनाई कैसे शेयर कर पाओगी। तब सीता कहती है जहाँ पति होता है वही पत्नी का रहना अच्छा लगता है, बाकी जगह शोभा नहीं देती। माँ को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, चलो सीता है तो मेरे को अभी कुछ बात की चिंता नहीं है। अब माँ सुमित्रा के पास पहुंच जाती है तीनों, और माँ सुमित्रा अपने आत्मविश्वास के साथ उनको विश्वास देती है और वन गमन की मंगल कामना करती है और उनको वहां से विदाई देती है। और माँ सुप्रभा के पास पहुंचते हैं, वो अपने आशीर्वाद के रूप में खूब खूब मंगल कामना करती है और कहती है हम चाहते तो नहीं तुमको वनवास भेजना, लेकिन क्या करें हालात ऐसे बन चुके हैं
कि हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते और जाने के लिए दे भी नहीं सकते। लेकिन उसकी धैर्यता देखिए, माँ की धैर्यता देखिए, सबने धैर्यता आ गई कि हम अब आराम से वनवास जा सकते। अब आखिर में बची माँ कैसे, ये माँ को कैसे के कक्ष में पहुंचते हैं तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हैं, आप में नहीं देखते हैं, ना तो चेहरे पे कोई खुशी होती है, ना चेहरे पे कोई गम छाया हुआ रहता है। जैसे ही माँ के कक्ष में पहुंचते हैं तीनों और सीता आवाज देती है, माँ कहते को माँ हमें आशीर्वाद दे, हम वनवास के लिए निकल चुके, समय हो चुका। माँ कहते कहती है कि मैं क्या आशीर्वाद दूं तुमको, इसका कारण तो मैं ही हूँ कि तुम्हें वनवास जाना पड़ रहा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि राम और लक्ष्मण और सीता वनवास जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरा बेटा दीक्षा नहीं ले, भरत की दीक्षा के लिए रोकना नहीं। इसलिए मैंने राज की मांग की थी, ना तो मैंने राम के लिए कोई वनवास मांगा था, ना तो मेरे मन में की कोई कल्पना थी कि राम वनवास जाए। राम के साथ साथ तुम दोनों को भी बहुत कष्ट से झेलना पड़ेगा और वो वनवास का जीवन बहुत कठिन होगा। महलों में रहने वाले तुम लोग, तुमको कितना कष्ट पहुंचेगा वो तो हम महसूस ही नहीं कर सकते। माँ की बातें सुनते राम के मन में तो कोई आव भाव नहीं होते हैं, वो सरल भाव की प्रसन्नता से उनकी बातें सुन रहा था और सीता के भी कोई हाव भाव नहीं थी, वो भी प्रसन्नता से अपनी बातें सुन रही थी माँ कहते। लेकिन लक्ष्मण के मन में सिर्फ एक ही कारण बता रहा था कि इस सब का कारण माँ कहते हैं। अगर माँ कहते राज तिलक नहीं मांगती तो आज वनवास जाना नहीं पड़ता हम लोगों को, जिसका कारण माँ कहते के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो क्रोध से भरा हुआ था, उसे जाने की कोई इच्छा नहीं थी कहते के पक्ष में, लेकिन राम के साथ उसे रहना पड़ा। लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी एक कतर में इच्छा नहीं थी कि मैं माँ कहते के दर्शन करूं, आशीर्वाद दूं, ऐसी भावना भी उसके मन में। अब सीता को कैसे कहती है, देखो आप वनवास से जा रहे हो, मेरी कोई मानसिकता नहीं थी तुमको वनवास देने की, और मैं तो सिर्फ राज तिलक मांग रही थी, तब कैसे क्या हो गया पता ही नहीं चला और आपको वनवास जाना पड़ रहा। और तुम तेरे मन में ये भावना कभी मत लाना कि कैसे के मन में ऐसी कोई भावना थी कि राम को महल के बाहर निकाल दे, राम को वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया हो। मैंने राज तिलक के सिवा कुछ मांगा ही नहीं था। जब सीता अपनी बात रखते हुए कहती है, माँ तुम इतना क्यों सोच रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कारण नहीं है, ये तो नियति का योग था और नियति में योग के सामने कोई टाल नहीं सकता। ये नियति में लिखा होगा तब हमें वनवास मिला है, नहीं तो हमें क्यों वनवास मिलता। अगर राम का राज तिलक हो जाता तो हम क्यों वनवास जाते, और आपका राज तिलक भरत का राज तिलक मांगना और हमारा वनवास जाना ये तो नियति का योग है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। इतनी बात सीता के मुंह से सुनते ही सीता उसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, फिर भी उसके मन में बहुत सा दुख रहता है और वो अपना दुख कैसे प्रकट करे, वो तो बार बार एक ही कहती रहती है, मेरी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं वनवास भेजू तुमकी बस। सीता इसलिए वापस कहती है, माँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे वनवास जाने का मौका मिल रहा है, वनवास जाऊंगी तो पतिदेव की सेवा होगी, और पतिदेव की सेवा क्या होती है,
वो भी मुझे अब पता चलेगा। यहाँ तो जात जातियों की कमी नहीं और साकार माए है और वो समाज के थी, तो मुझे कभी पति देव की सेवा करने का मौका नहीं मिला। अब मुझे ऐसा सुनहरा अवसर मिला है कि मैं राम की अपने पति देव की सेवा करूं और मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहे। मैं अपनी श्रद्धा और निष्ठा से मैं अपने पति देव की सेवा करूं। मैं तो आपका उपकार मानती हूँ कि हमें वन का ऐसा मौका मिला और मैं पतिदेव की सेवा करने जा रही हूँ। मैं तो आपका उपकार मानती हूँ माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है माँ। इतनी बात सुनते कहते कि आंखों में आंसू भर आता है। इतना दुख होते हुए भी सीता का मन कितना निर्मल है, कितना कोमल है, तुझे इतना भी पता नहीं कि वन का जीवन कैसा होता। यहाँ तो इतनी दासियां हैं जो एक आवाज से आके खड़ी हो जाती है। वहां तो पानी भी खुद को लाना पड़ेगा, खाना भी खुद को बनाना पड़ेगा, सफाई भी खुद को करनी पड़ेगी और दूसरा छोटा मोटा काम भी करना पड़ेगा। साथ में राम की भी तो सेवा करनी पड़ेगी। शायद सीता को इस बात की ज्ञात नहीं है कि सेवा इस तरह करनी पड़ेगी, इसलिए वो इतनी सरल भाव से कह रही है कि मुझे तो अच्छा मौका मिला है पति की सेवा करने। के मन में फिर भी विचार रहता है कि कितनी सरल है ये सीता। इसके मन में मैंने इतना करने के बाद भी मेरे प्रति भी कोई क्रोध नहीं, कोई हाव भाव नहीं और उतनी प्यार से वो इस बात को समझा, मेरे को समझा रही है कि मेरे को सेवा का मौका मिला, ये तो आपका उपकार। फिर भी कहते वापस अपनी बात रखते हुए कहती है, ठीक है तुम जिस तरह सोच रही हो ऐसा नहीं है। वन का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। जंगलों में घूमना, वहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं होना, ये इतना आसान नहीं है जिसका तुम सोच रही। तो सीता इसमें वापस उनकी बात काटते हुए कहती है, माता जी जब राम मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। जैसा वो बताएंगे मैं ऐसा कर लूंगी, जैसा जो वो खाएंगे वो मैं भी खा लूंगी, जहाँ वो रहेंगे वहां मैं भी रहूंगी। मुझे किसी बात का दुख नहीं कि मैं नहरों में रह रही हूँ या मैं जंगल में रह रही हूँ। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि मैं राम के साथ में हूँ, मैं मेरे पतिदेव के साथ में हूँ और मैं इस बात की खुशी है कि मैं उनकी सेवा में अभी लग रही हूँ। इस बात की खुशी है माँ। मुझे राजमहल से कोई मोह नहीं, ना तो इस दास दासियों से कोई मोह है, ना इस सुविधाओं से मुझे कोई मोह है। मुझे तो राम की सेवा करनी है, उसकी अर्धांगिनी बन के आई थी, मुझे उसे पूरा करना। माँ कहती है अब मैं तुम्हें क्या मंगल कामना करूं तुम्हारे लिए। मन का जीवन कष्टदायक है वो तो मैं जानती, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मंगल कामना करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारी सेवा की भावना सफल हो। ऐसा करके कैसे भी अपना आशीर्वाद दे देती हूँ। राम और लक्ष्मण भी आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन राम तो खुशी खुशी आशीर्वाद ले लेता है, लेकिन लक्ष्मण के मन में क्रोध भरा हुआ रहता है। वो अपनी माँ के सामने देखना भी नहीं चाहता, वो कहते को देखना भी नहीं चाहता। वो कल के लिए भी बार बार उसके मन में एक ही भावना रहती है, ये सब कैसे की करनी है। अगर कैसे चाहे तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग महल में रुक सकते हैं। लेकिन अब माँ कहते कि कौन बात करे और इधर विदाई का समय हो रहा था। वो माँ के सीता कहती है माँ अब आशीर्वाद दे और हमें विदाई का समय हो चुका है, हमें अब भवन
राजभवन से बाहर जाना। चारों रानियां साथ हो जाती है और चारों माँ साथ होने के बाद उनको राजमहल के दरवाजे तक छोड़ने आ जाती। आगे आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे भरत शत्रुघ्न और उसके पीछे चारों माए और पूरी सेना, महामंत्री मंत्री, पूरी जनता एकत्री हो जाती। जैसे ही राजमहल के बाहर आते हैं और राम माताओं को कहते हैं, बस अब आप रहने दो, अब हमें हमारा रास्ता स्वयं से चलना है, आप जहां तक आए वो एक बड़ी बात, अब हमें जाने आज्ञा दो। वो वहां से निकलते हैं। अयोध्या के लोग 10-10, 15-15 के झुंड में राम को पहुंचाने के लिए नगर में पहुंच रहे हैं और उनके साथ एक बड़ा जुलूस की तरह उनको विदाई दी जा रही है और सबके मन में माँ बेटे के प्रति एक घृणा हो जाती है कि माँ बेटे ने राम को वनवास भेज दिया। पूरी अयोध्या में निंदा हो जाती है माँ बेटे की। जैसे ही अयोध्या का दरवाजा में नगर के बाहर पहुंचने लगते, प्रजा को राम प्रजा को कहते हैं, अब हमारा रास्ता हमको ही चलना है, आप रहने दो और आप लोग यहाँ से वापस लौट जाओ। और धीरे धीरे करके प्रजा अपनी अपनी घरों के लिए लौट जाती है। लेकिन भरत मंत्री सेना और भी आगे साथ में चलते रहते, थोड़ी दूर और जाते हैं। इतने में राम वापस भरत को समझाते हैं कि अब तुम भी मंत्री के साथ वापस लौट जाओ। और भरत फिर अपना निवेदन करता है, भैया एक बार वापस सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप वापस राजमहल पधार जाओ। मुझे कोई राजमहल राजा नहीं बनना है, मुझे कोई राज तिलक नहीं करना है, आप वापस आ जाओ भैया। लेकिन राम कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, हम अब हमारे अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ना है और अब तुम वापस चले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। होना होता तो हम राजमहल में ही रुक सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें हमारा रास्ता काटने। इतनी बात होता है राम, लेकिन भरत बार बार निवेदन करता, लेकिन राम अपनी बात को काटते हुए कहता है कि तुम अब यहाँ से लौट जाओ, आगे बढ़ जाओ, वापस आने का मतलब नहीं है, हम अब वापस नहीं मुड़ेंगे, हमें अब आगे जाना है, हमें भी देरी हो रही है और तुम अपने अयोध्या वापस लौट। और भरत अपने मंत्रिमंडल के साथ वापस अयोध्या के लिए लौट जाता है और यहाँ पे आगे राम लक्ष्मण और सीता, थोड़ी सी प्रजा साथ में होती, वो आगे बढ़ जाती। अब आगे देखकर सुनते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं और आगे वापस कैसे और भरत कैसे मनाने के लिए राम को आते हैं। इसी के साथ ओम। हाँ, ओम सीते पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामी मित्राकृत भगवान महावीर के सबक वंदना।
एक रास्ता की महान साधक महातपस्वी युक्त प्रधान आचार्य श्री महासमिति के सदस्य वंदना उपस्थित श्रावक जानो ज्ञान विष्णुमाय जगजाति भारत देशना लोकयामलो देशना लोकयामलो समरण करला विष्णुमाय जगजाति भारत आपतारी जीवाय संसा आपतारी जीवाय संसा बहुलोक पारे कुल विष्णुमाय जगजाति भारत मंत्राक्षर नाम तुम्हारो मंत्राक्षर नाम तुम्हारो विज्ञानिक विष्णुमाय जगजाति भारत गगर उद्योगी लोजस छाई गगर उद्योगी लोजस छाई जय पंचल हरंग भारत के कारण आपतना शिरा पादू आपतना शिरा पादू बच्चे वास विष्णुमाय जगजाति भारत के कारण आपतना संगत पामणि पायो साप्रत पाये पामणि पायो हरि मणि करने विष्णुमाय जगजाति भारत के धर्म आप आचार्य महाउपकारी आप आचार्य महाउपकारी कल्पवृक्ष मातारण्य विष्णुमाय जगजाति जिया परवानु निर्मल्या जिया परवानु सत्यानंद मुनिवासन विष्णुमाय जगजाति भारत के धर्म पुनीत गुण
विसरतात तुम्ही से गुण विसरतात तुम्हारे प्रत्याशी भारत के शरण विश्वारी जय प्रसाद विश्वारी माल जय प्रसाद जगत सुख मंडल में तुम्हारे प्रत्याशी भारत के शरण जानो जान दो अंतर में तुम्हारे प्रत्याशी भारत के शरण जाटा धर्म कथा का पहला अध्याय चल रहा है और उसमें भगवान महावीर मेघ कुमार को जाति स्नान करवाते हैं और मेघ कुमार जाति स्नान के अंदर अपना तीसरा भाव हाथियों का राजा सुमेरकप का देखता है और उस भाव के अंदर उसे दावानल से मरना पड़ता है। उसके बाद में वह पुनः हाथियों का राजा बनता है। वहां के उसका दूसरा भाव मेरुप्रथ हाथी के रूप में होता है और वहां भी एक बार दावानल लग जाता है और दावानल से बचने के लिए वो भागता है, लेकिन वो चिंतन करता है कि ऐसा दावानल मैंने और कहीं देखा है और चिंतन जब गहराई में चला जाता है तो हाथी के भाव में भी उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और अपने सुमेरुप्रथ हाथी के भाव को देखता है और वह दावानल के द्वारा कैसे जल के मर गया था वह सब घटनाक्रम को दिख जाता है। तो फिर वह यहाँ पर इस मेरुप्रथ भाव में वो क्या करता है 1000 योजन जगह को साफ सुथरा करता है, लकड़ियों से रहित करता है और किसी प्रकार का घास काट नहीं रहे ताकि कहीं दावानल लग जाए तो वह अपने हाथियों के युद्ध के साथ उस 1000 योजन जमीन के अंदर सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वहां से आग से आने का कोई कारण ही नहीं है। और वह ऐसा एक बार नहीं 3 बार, क्योंकि हर गर्मी के जाने के बाद वर्षा ऋतु आती, घास फूस लग जाता, फिर वह वर्षा ऋतु के बाद में उस 1000 योजन को साफ करता है। ऐसा 3 बार किया। तैनम तुम मिहम अन्नया दयाई तमे पंचसु पूसु तै इक्केन्तु बिंबकाल समयंती जेठा मूले मासु कायव लंस समुद्धि एनम जाओ सबत्त येषु निय पंचु पंथी शरीर येषु दिशो दिशु दिक्पलाय मानिषु केहि बहुए हत्ति सिद्धिल जाने मंडले केणे पाय प्रगमनाय तत्तनम अन्ये बहवे सियाय भद्गाय विदाय दीयाय अच्छाय तरक्षाय पराशयाय सियालाय विरालाय सुनायाय कोलाय समाय कोकल्पीय चित्तातुला कुवृक्षा अग्निभय विद्या एक गयो वीर दम्मेणम तिष्ठन्ति।
तो मेघ किसी समय क्रमशः पांचों ऋतुओं के बीत जाने पर ग्रीष्म ऋतु के समय ज्येष्ठ मास में वृक्षों के संघर्षण से समुत्थित वन दव की ज्वालाओं के यावत पर्वतों पर प्रलयनकारी अग्नि का दृश्य उपस्थित हो गया। हरिण, पशु, पक्षी, सांप इधर उधर भागने लगे। उस समय तूने उन बहुत सारे हाथियों के साथ जहां वह मंडल था वह जाने का संकल्प किया। उस मंडल में अन्य बहुत सारे सिंह, बाघ, भेड़िए, चीते, भालू, लकड़बग्घे, सरग, सियाल, बिराल, कुत्ते, सुअर, खरगोश, लोमड़ी, चित्तल और चिन्नल पहले ही प्रयुक्त हो चुके थे। वे अग्नि के बल से घटाकर महाबिल धर्म के एक साथ रह रहे थे। तो भगवान कह रहे कि मैं तुम जब मेरु पर हाथी के रूप में थे तब एक बार सभी ऋतुएं पूरी होने के बाद ज्येष्ठ मास आता है और उस समय ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में और हवा की तीव्रता के कारण से वृक्ष आपस में टकराते हैं और उनसे संघर्षण होता है और उनके संघर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है। तो जब आग उत्पन्न हो जाती है तो अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी जान बचाकर वे जो तुमने मंडल तैयार किया था उस मंडल में पहुंच जाते हैं और तुम भी अपने हाथियों के समूह के साथ में उस मंडल में जाते हो। तो जब मंडल के पास में पहुंचते हो तब तुम देखते हो कि मंडल के अंदर तो पहले से ही जंगल के बहुत सारे जानवर वे उस मंडल में आ गए हैं और तुम भी अपने हाथियों के साथ उस मंडल के अंदर प्रवेश कर गए और वहां पर सभी पशुओं के साथ में नील धर्म के साथ में तुम रहने लगे। 10 प्रकार के धर्म मानव सूत्रों के अंदर भगवान महावीर ने बताए ग्राम धर्म, नगर धर्म, कुल धर्म, राष्ट्र धर्म, लेकिन कहीं पर भी नील धर्म का उल्लेख नहीं आया हुआ है। उन 10 धर्मों के अंदर नील धर्म का उल्लेख नहीं है। इस जाता धर्म कथा के अंदर ही इसका उल्लेख आया है कि नील धर्म भी होता है और नील धर्म के अंदर जैसे दिल के अंदर छोटे छोटे जंतु अलग अलग जंतु एक साथ रह जाते हैं और विभिन्न प्रजाति के जंतु साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वैसे ही ये हाथी, शेर, सियार, बिल्ली जितने भी विभिन्न जाति की जीव थे, पशु थे, ये सब उस 1000 योजन मंडल के अंदर आके रहने लग जाते हैं और अपने विरोधी जो जीव है उनको किसी प्रकार का वे वहां पे नुकसान नहीं पहुंचाते। तैनम तुम नेहम गेणे से मंडले तेने उवागच्छिका तेहि बहुनि श्रियहि यह दाव किल्लहि ये गयो दिल दम्मेल तिष्ठति। तैनम तुम नेहम पायनम गत्तम परुष्टानि ती तत्तु पाए उत्थिते संति चरणम अंतरेति अन्ये बलवन्ते सत्य पणोलिज्यमाने सत्य अनुपिथे। तो मैं तब तुम जहां वह मंडल था वहां आया, वह आकर इन बहुत सारे तीनों यावत किल्लों के साथ मिल मिलकर दिल धर्म से रहने लगा। मैं पांव से शरीर को हिलाऊंगा यह सोचकर तुमने अपना एक पांव ऊपर उठाया
अन्य सबल प्राणियों द्वारा पुनः पुनः धकेले जाने पर उस पैर के नीचे एक खरगोश आ घुसा। मैं शरीर को फुलाकर पांव को पुनः नीचे रखूंगा। तूने ऐसा सोच पैर की जगह बैठे उस खरगोश को देखा। देखकर तूने प्राणानुकंपा, भूतानुकंपा, जीवानुकंपा और सत्वानुकंपा से अपने पैर को बीच में ही थाम लिया, उसे भूमि पर नहीं रखा। तो भगवान महावीर उसे बता रहे हैं कि मैं तुम मेरु प्रति उस भाव के अंदर जब वीर धर्म की पालना करते हुए उस मंडल में रह रहे थे, तब मंडल तो बहुत बड़ा था, 1000 योजन का था, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर का। लेकिन फिर भी पशु इतने सारे थे कि उस मंडल में पूरे समा नहीं पा रहे थे। फटाफट मंडल भरा हुआ था, और जब फटाफट भरा हुआ था तो फिर गर्मी का तो टाइम था ही, और जब गर्मी होती है और कोई सट के रहे तो और ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में ये पशु एक दूसरे को धक्का दे देके अपने से अलग कर रहे थे, और उस दौरान तुमने अपना पैर खुजली के लिए उठाया था। तुम अपने शरीर में खुजली कर रहे थे, और वो पैर की जगह में खिसकता एक खरगोश वहां पे आ जाता है, उसको भी जगह मिल गई तो वो उसने उस स्थान को हिल। तुमने खुजली करने के बाद में क्या किया, पैर को नीचे रखने के लिए जैसे ही प्रयास किया, और नीचे क्या देखते हो कि जहां पैर रखूंगा वहां तो एक खरगोश आ गया। तो तुम्हारे मन में अनुकंपा जागृत हो गई। प्राण, भूत और जीव और सत्व के प्रति जो अनुकंपा होती है, जो अहिंसा की भावना होती है, करुणा की जो भावना है, वो तुम्हारे मन में पैदा हो गई, और तुम चिंतन करने लगे कि अगर मैंने पैर रखा तो फिर क्या हो जाएगा, ये खरगोश बेचारा मर जाएगा। शरणम तम नेहा गायम कंडुइत्ता पूर्णरवि पायम परिनिक्षेषामि श्रीकट्टु तम सत्यम अनुविद्धम पाशति पाशिता प्राणानुकंपाय भूयानुकंपाय जीवानुकंपाय सत्तानुकंपाय के पाए अंतरा के संधार्ये नोवते नो निकटे शरणम तुमम नियम ताय प्राणानुकंपाय भूयानुकंपाय जीवानुकंपाय सत्तानुकंपाय संसाय परिचिताय मानुष्याय निबद्धे शरणम के मंडले अध्यायी राय इंदाई तम वनम जाने जानेता नित्य पूरे को संके विचारे यादि होता। तूने उस प्राणानुकंपा, भूतानुकंपा, जीवानुकंपा और सत्वानुकंपा के संसार को सीमित किया और मनुष्य आयुष्य का बंधन किया। तो मेरुप्रभ के भाव में, हाथी के भाव में जो खरगोश के प्रति उसके मन में दया की भावना आई, उस दया की भावना से हाथी के भाव में उसने मनुष्य भाव का आयुष्य बांध लिया। आयुष्य के लिए कहा जाता है कि आयुष्य का बंधन जीवन में एक बार ही होता है। अगले आयुष्य का बंधन इसी जन्म में हो जाता है। इसी जन्म के अंदर ये निर्धारित हो जाता है कि वो कौन सी गति में जाएगा, कौन सी जाति में जाएगा, कितनी इंद्रिय और कितनी पर्याप्ति को प्राप्त करेगा। ये सारा निर्णय इस जन्म में हो जाता है। तो मेरुप्रभ के हाथी ने भी यहाँ पे मनुष्य आयुष्य का बंधन व एक खरगोश के प्रति
दया भाव रख के कर लेता है। उस वन गौ ने 2.5 रात दिन तक उस वन को जलाया, जलाकर निश्चित पुत्रक और उपशांत हो गया, बुझ गया। तो वह जो दावानल था, जो आग लगी हुई थी, वो आग जंगल में फैलती फैलती पूरे जंगल को आग से तिरोहित कर दिया था। और वो आग कहते हैं एक दिन पूरा बीत गया, दूसरा दिन भी पूरा बीत गया, और तीसरे दिन का आधा दिन बीता, तब तक वो आग कहीं जाके एकदम बुझ के शांत हो गई, शांत हो गई। अब चिंगारी भी नहीं हो वैसी स्थिति में आ गई। तो इस प्रकार मेघ कुमार का जी यहाँ मनुष्य का गौ का बंधन करता है, और साथ ही वो अब दावानल भी शांत हो जाता है। तो दावानल शांत होने के बाद आगे कैसे घटना बन रहेगा, इसमें हम आगे सुनेंगे। जनक कुमार का आख्यान चल रहा है, और वह राजकुमारी देवदत्त को लेके राज दरबार में उपस्थित हो जाती है। और फिर देवदत्त मोहरों से भरा हुआ एक थाल राजा को भेंट करता है। राजा को खूब गुणगान करता है, खूब स्तुति करता है, और उसके बाद राजा को कहते हैं कि व्यापार के दौरान मुझे एक क्षेत्र के अंदर ये नारी रत्ना, ये राजकन्या मुझे मिल गई थी, और उसके मन में मेरे प्रति आकर्षण हो गया, और ये मेरे से विवाह करना चाहती है। और मैंने तो आज तक पर नारी को माता और बहन ही समझा है, तो मैं आपकी आज्ञा लेने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस कन्या की जो भावना है, जो इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करके इसके साथ में विवाह कर लूंगा। तो राजा ने उसकी बात सुनने के बाद कन्या को भी पूछा कि ये जो सेठ कह रहा है, क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? तब वह कन्या कहती है कि यह सेठ तो मेरे पति का हंता है, नालायक है। अब सब रिश्तों का क्या है, नायक है, और इसने मुझे खूब सताया है। और अब आप मेरा क्या करें, उद्धार करें। मैं तो इस पापी को सजा दिलाने के लिए ही और इसकी करनी का मजा चटाने के लिए ही मैंने ये सब खेल रचा है, और आपके पास इसको लेके आई हूँ। मेरे मन में इसकी कोई चाह नहीं है, ना मैं इससे कोई शादी करना चाहती हूँ। उल्टा यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, और मुझे विवाह करने के लिए मजबूर कर रहा था। तो मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इसे आपके सामने इसको उपस्थित किया है। अब आप मेरा क्या करें, उद्धार करें। फिर अग्नि स्नान करूंगी मैं, फिर अग्नि स्नान करूंगी मैं, जी करता शीघ्र मरूंगी मैं, जी करता शीघ्र मरूंगी मैं। मैंने संकल्प मनाया है, मैंने संकल्प मनाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। राजा ने तब फटकारा है, राजा ने तब फटकारा है। हाँ ऐसा काम तुम्हारा है, हाँ ऐसा काम तुम्हारा है। सूली का दंड दिलाया है, सूली का दंड दिलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो वह राजकन्या राजा को सारी बात पूरे विस्तार से बता देती है, और फिर बताने की बात कहती है कि राजन आप इसको सजा दीजिए,
और मुझे इससे मुक्त कराइए। उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगी, अग्नि स्नान करूंगी और अपने जीवन लीला को समाप्त करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये कार्य शीघ्र हो जाए। अगर आप इस देवव्रत को, जो अपने आप में दुष्ट है और इसने जो कुछ मेरे साथ अनुचित करने का प्रयास किया है, इसकी आप इसको सजा दें तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा और फिर मैं शीघ्र ही अपने संकल्प के अनुसार अग्नि स्नान कर पाऊंगी। तो राजा ने जब सारी बात सुनी राजकन्या की, तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, आवेश आ गया और क्रोध में कहने लगा, रे नीच, ऐसा काम करते हो और फिर मेरे सामने भी तुम क्या बोलते हो, झूठ बोलते हो और अपने आप को बड़ा नैतिक बताते हो, नीतिवान बताते हो। और राजा को गुस्सा और आवेश में और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए तो मृत्यु से कोई कम सजा होनी ही नहीं चाहिए। और राजा उसको सूली की सजा, सूली का दंड दे देता है। और जब सूली का दंड दिया, उसके बाद में वो राजा उस राजकन्या को कहता है, बोला राजा शीलवती हो, शक्तिमती हो तुम बाला, हाँ शक्तिमती हो तुम बाला, जैसी रूपवती हो वैसी बुद्धिमती हो तुम बाला, जैसी रूपवती हो वैसी बुद्धिमती हो तुम बाला, बोलो का इच्छा है तेरी उसको अब ही कर दो पूर्ण, हाँ उसको अब ही कर दो पूर्ण, बोलो क्या चिंता है मन में उसको अब ही कर दो पूर्ण, उसको अब ही कर दो पूर्ण। तो सुंदरी कहती है, टूट गया दिल झूठे जग में, इसमें पग पग चलना है, हाँ इसमें पग पग चलना है, लेकर अपने नील रत्न को इससे पार उतरना है, लेकर अपने नील रत्न को इससे पार उतरना है। तो अब हुआ राजा रत्न सूली की सजा देगी और फिर राजकन्या को कहता है कि हे राजकन्या, तुम बड़ी ही शीलवती हो और साथ साथ में शक्तिशाली भी हो और तुम्हारे लिए तुम्हारा रूप भी बड़ा सुंदर है और इन सब के साथ तुम बुद्धिमान भी, इतने सारे गुण तुम्हारे अंदर है, फिर भला तुम ऐसी कायरता पर बात करती हो, मरने की बात करती हो, अग्नि स्नान की बात करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम देखो ये मनुष्य जन्म मिला है, बड़ा दुर्लभ जन्म है और इसे ऐसे ही व्यर्थ करना उचित नहीं है। बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसको मैं क्या करूंगा, पूरा करने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा और तुम्हारी जो भी चिंता है उस चिंता को भी मैं खत्म कर दूंगा। तो वह सुंदरी अब कहती है कि मेरा तो जो दिल है वो टूट गया है और ये झूठा जगत है और यहाँ पर जगह जगह सब पर चलना ही चलना है, माया चलना कपट भरा हुआ है और ऐसे में अपने शील रत्न को सुरक्षित रखना बड़ा कठिन है। तो और कोई आपदा मेरे जीवन में आए और कोई कठिनाइयां मेरे जीवन में आए, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी शील की सुरक्षा करते हुए अग्नि स्नान कर लूं और यही मेरे लिए उचित है। तब राजा कहता है, अगर मिला दूं तेरे पति को तब तो चाहे जीना, हाँ तब तो चाहे जीना,
बोली मुश्किल है वरना टूटी आशा टूटना जोड़ रहा हूँ मन की मीना सजा रहा हूँ सुख के साथ हाँ सजा रहा हूँ सुख के साथ मस्जूदर ओ मस्जूदर बाहर आओ भी आज मस्जूदर ओ मस्जूदर बाहर आओ भी आज। तो अब राजा कहता है कि अगर मैं तुझे तेरे पति से मिला दूं तब तो तुम बिना चाहोगी। तो वह बोली कि अब ये मुश्किल है, ऐसा होना संभव नहीं है और मेरी जो आशा की जो मीना थी अब टूट चुकी है, इसलिए अब मेरे लिए तो केवल 3 रत्न को सुरक्षित रखना ही श्रेष्ठ है। तो राजा कहता है कि मैं तो तुम्हारे मन की जो मीना है जो टूट चुकी है उसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में सुख के साथ आ जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। और ऐसा कहते राजा ने क्या किया, मत्स्योदर को आवाज लगाई है। अब वो मत्स्योदर सामने आएगा, किस प्रकार वह ये राजकन्या उसको पहचान पाती है नहीं पहचान पाती है या फिर आगे क्या होता है उसका हम आगे सुनेंगे। आज का 1 दिवसीय त्याग दही बड़ा खाने का त्याग है और उपवास का कोई प्रत्याख्यान करने वाले हो तो उपवास एकासन के प्रत्याख्यान करने वाले देवगुरु धर्म का सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे के अधिक खाने के त्याग है। रात को 4 आठ के आगे कच्चे पानी के त्याग। सुने मंगल चट्टारी मंगलम अरंता मंगलम मंगलम पाहु मंगलम केवली पन्नत मंगलम चट्टारी नभुतमारंता नभुतमा नभुतमा पाहु नभुतमा केवली पन्नत मंगलम चट्टारी शरणम पवचान यदि शरणम पवचान हे शरणम पवचान साहु शरणम पवचान केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवचान विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुण ओलक समरण पूरा करे अतिम ज्ञान